नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ शख्सियात से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से बात करते हैं। आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे। इस मौजू पर जिस तरह से बात होनी चाहिए उस तरह से बात नहीं होती है। यानी आज हमारा मौजू है PCOD। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मारूफ गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आमिर इकबाल साहब। डॉक्टर साहब, राइजिंग कश्मीर में आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आपने हमें यहाँ बुलाया, मौका दिया बात करने का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे नाज़रीन हैं उन्हें आप आम फाम ज़बान में बता दीजिए कि PCOD होता क्या है। देखिए, ये 3 टर्म्स आपको आएंगी जब आप देखोगे। एक होता है PCOM जी, दूसरा PCOD और तीसरा होता है PCOS। PCOM जब हम बोलते हैं इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। जी, ओवरीज 2 होती हैं बॉडी में फीमेल्स के, जहाँ से एग्स निकलते हैं। तो जब इन ओवरीज में जब आप एक रूटीन अल्ट्रासाउंड करने के लिए जाते हैं, अभी आपको कोई सिम्टम नहीं है, कोई साइन नहीं है, लेकिन एक रूटीन अल्ट्रासाउंड करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो रेडियोलॉजिस्ट है वो रिपोर्ट देता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी। तो क्या होता है कि आपके ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट्स बनना शुरू हो गए होते हैं, और जब आप रेडियोलॉजिस्ट आपका देखता है अल्ट्रासाउंड पे तो ये रिपोर्ट देता है कि आपके ओवरीज में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी है, लेकिन अभी सिम्टम्स और साइंस नहीं आए हैं। फिर जब इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है बॉडी में, तो साइंस सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। और फिर ये जब ये डिजीज़ आगे बढ़ के बॉडी के बाकी निज़ाम को या सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है, तो उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, किन ख़वातीन और लड़कियों को PCOD होने का ज़्यादा खतरा लाक रहता है? जी देखिए, PCOD बहुत ही आम हो गया है। जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है 15 से लेके 40-45 ईयर्स तक जो फीमेल्स होती है उसको हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप बोलते हैं, तो उनमें ये बहुत कॉमन है। अभी जो ऑल इंडिया की जो इंसिडेंस है वो अराउंड 3 to 26% है, और हमारे कश्मीर में थोड़ा ज़्यादा है, इट्स अराउंड 30%। यानी आपको इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से हो सकता है कि मेरी OPD में हर OPD में 2 या 3 फीमेल्स ऐसी आ जाती हैं जिनको PCOD होता है। तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, हमारे फूड हैबिट्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं, जंक फूड, फास्ट फूड और एक्सरसाइज का जो फुकदान है हमारी ज़िंदगी में अभी, तो इसकी वजह से इसका जो इंसिडेंस है वो थोड़ा बढ़ गया हुआ है। तो उन फीमेल्स में ज़्यादा जिनकी फॉर एग्जांपल किसी की सिस्टर को PCOD था, किसी की माँ को PCOD था, तो उनमें थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस होता है PCOD होने का। तो उन फीमेल्स में जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक 12th की या फर्स्ट ईयर की एक स्टूडेंट है, वो सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके दौड़ जाती है ट्यूशन को। अपना भाई या उनके पापा जो उनको ट्यूशन में छोड़ देते हैं गाड़ी में, वहाँ से ट्यूशन ख़त्म किया, वहाँ से पापा ने लाया या भाई ने लाया फिर से गाड़ी में। दिन में उन्होंने जंक फूड खाया, कुछ बर्गर खाया, कोक लिया या कोई भी चिप्स वगैरह खा लिया। एग्जैक्टली। तो घर आके उन्होंने लैपटॉप लिया या टीवी के सामने बैठ गई या टैब लिया, उस पर होमवर्क कर दिया या होमवर्क किया, तो इस बीच में कहीं पे एक्सरसाइज का नाम निशान तक नहीं है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर है PCOD डेवलप होने के लिए। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसके सिम्टम्स क्या है, अलामात क्या है, किस तरह से एक लड़की को, एक औरत को पता चल सकता है कि उसको PCOD हुआ है? एग्जैक्टली। देखिए, अगर एक फीमेल है, उनका वेट नॉर्मल है, जो उनके पीरियड्स हैं, जो महीने आते हैं वो टाइम पे आते हैं, या तो ऐसा इसमें जो चेंज आ जाती हैं, जैसे आपका पीरियड होना कम हो गया, जितना आपको होता था 2 या 3 दिन रहता था, फ्लो अच्छा नॉर्मल होता था, वो फ्लो कम होना शुरू हो गया, या पीरियड बहुत कम होता है अब, या पीरियड अब होता ही नहीं है, 2-2 महीने 3-3 महीने होता नहीं है, बिल्कुल कम हो रहा है, या आपके फीमेल्स की बॉडी में जो है एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है हेयर ग्रोथ शुरू होना, जो मेल पैटर्न होता है, या चिन पे हेयर ग्रोथ शुरू होना शुरू हो गया, चेस्ट पे हेयर ग्रोथ शुरू होना शुरू हो गया, या आपका अचानक से वेट बढ़ना शुरू हो गया। तो आपका जो अगर कोई मैरिड फीमेल है तो उनको कंसीव होने में दिक्कत हो रही है, कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही है, और उनके पीरियड्स भी इरेगुलर है या होते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, या बहुत ही कम होते हैं, तो उनको एक डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, एक स्पेशलिस्ट से रुजू करना चाहिए, जैसे कि गायनिकोलॉजिस्ट होगा या कोई एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होगा। तो
उनके पास जाना चाहिए, उनसे मशवरा लेना चाहिए और उनको इवैल्यूएट करना चाहिए अपने को। जी जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है ताकि जो एक खातून है, एक लड़की है, वो इससे बच सकती है? जी बिल्कुल। देखो देखिए आपको मैं एक पीसीओडी का मैं एक फिर से एक बात बताना चाहिए। ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस है बॉडी में। अल्लाह ने जो है मिकदार जो हार्मोन्स की रखी है वो एक स्पेसिफिक मिकदार है। उनमें जब उतार चढ़ाव आ जाता है तो आपकी बॉडी में जो चेंज आना शुरू हो जाती है। पीसीओडी में क्या होता है कि हर महीने हमारी ओवरीज से या जो हमारी अंडादानी है उससे एग्स निकलते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि ये एग जब मैच्योरेशन स्टेज में हो जाते हैं, एग पहले रिक्रूट हो जाता है, फिर वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, फिर वो एग बाहर निकलता है। पीसीओडी में क्या होता है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस ऐसा होता है कि ये एग जब मैच्योर होना होते हैं तो एक स्टेज पे अरेस्ट हो जाते हैं, छोटे से सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये बाहर नहीं निकलते, ओवुलेशन नहीं हो जाती। तो हर महीने ये सिस्ट जमा हो जाते हैं हमारी ओवरीज में, तो इसको हम पॉलीसिस्ट, पॉली बहुत सारी और सिस्ट, छोटे छोटे सिस्ट। इन सिस्ट से फिर क्या हो, मेल हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में, तो मेल्स में वो हायर लेवल पे होता है, फीमेल्स में भी होता है लेकिन उसकी मिकदार बहुत ही कम होती है ब्लड में। तो ये टेस्टोस्टेरोन की लेवल जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि इनफर्टिलिटी, जैसे आपको कंसीव होने में प्रॉब्लम हो जाती है, जो मैंने बोला था आपको कि मेल टाइप जो हेयर ग्रोथ है वो होना शुरू हो जाता है, ओबेसिटी यानी वेट गेन वो होना शुरू हो जाता है। और ये फिर आगे जाके इसमें रिस्क रहते हैं कि इन फीमेल्स में टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है ज़ायबिटीज़ उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इनमें ब्लड प्रेशर वो होना उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इनफर्टिलिटी यानी कंसीव होने में दिक्कत वो ज़्यादा हो जाता है। कहा गया है, देखा गया है रिसर्च में, जो लोग अपना वेट कम करते हैं 10 to 15%, जो एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं उनमें फर्टिलिटी रेट जो है 20% तक बढ़ जाती है उन फीमेल में। तो इसका कहने का ये मतलब है कि एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मेन चीज़ तो लाइफस्टाइल का ही है। बिल्कुल, आपने एक्सरसाइज करना है। आपने एक्सरसाइज डज नॉट मीन कि आप रोज़ जिम जाओ, ऐसा नहीं है। आप एक्सरसाइज मीन्स कि आप ब्रिस्क वॉक ले सकते हैं, हर दिन अपने ही घर में अपने आंगन में जाइए और एक ब्रिस्क वॉक ले लीजिए, 3, 4, 5 मिनट का डेली, काफ़ी है आपके लिए। और आपका जो फूड हैबिट्स हैं, जंक फूड, फास्ट फूड तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है, ठीक है। आप घर की सब्जियां ले लीजिए, आप घर की जो भी घर में बनता है वो ले लीजिए, और प्रोटीन रिच डाइट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोटीन रिच डाइट लेना है, फाइबर रिच डाइट वो लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कम करने हैं जी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको ब्रिस्क वॉक लेना है, आपको जो भी एक्सरसाइज आपसे हो पाती है वो आपको करनी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी आपको लगे कि आपके पीरियड्स में फ्लोज में नॉर्मल जो था उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपके पीरियड्स बिल्कुल बंद हो रहे हैं या आपका वेट गेन हो रहा है, तो आप डॉक्टर से रुजू करें। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी लड़कियां जो है जिनका पीसीओडी होता है लेकिन वो शर्म की वजह से ये शेयर नहीं कर पाते बहुत हैं। इंपॉर्टेंट है जी। इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये सही है? इस हवाले से आप बताएं। देखिए हमारे यहाँ जो है फॉर एग्जांपल एक अनमैरिड लड़की का गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाना एक टाबू समझा जाता है। बिल्कुल सही बात। मेरे ख्याल से देखिए, जैसे दांत का दर्द है, सर का दर्द है, टांग का दर्द है या पेट का दर्द है, वैसे ही ये भी एक चीज़ है। यहाँ पे दो चीज़ें, एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाना और एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना। बिल्कुल सही बात है। देखिए वो एक टाबू समझा जाता है कि नहीं जी, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे। लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ये बीमारी है, इसका इलाज करना है। बिल्कुल। गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप सिर्फ इसलिए नहीं जाते हैं कि जैसा समझा जाता है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप आपके बॉडी में बहुत सारे और चीज़ें भी होती है जिसका मशवरा लेने के लिए आप जाते हैं। देखिए अगर आपको अभी शुरू हो गया कि आपका पीरियड्स में इरेगुलरिटी है, आपका वेट गेन हो रहा है, आपके बॉडी में कुछ चेंज आ रही हैं, तो किसी फिजिशियन से, गायनेकोलॉजिस्ट से या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मशवरा लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले जो है आपने अपनी मम्मी के साथ, बिल्कुल अपनी बहन के साथ, अपने पापा के साथ घर में डिस्कस कर लें, वो आपको हेल्प करेंगे। छुपाने से कुछ नहीं होगा और प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। और जब ये कभी कभी इस हद तक पहुंच जाती है, फिर इसका इलाज भी नामुमकिन हो जाता है। आप सबसे पहले अपनी बहन आपकी बड़ी है या छोटी है, उससे डिस्कस कर लें। अगर उससे नहीं, अपनी मम्मी से डिस्कस कर लें। अगर मम्मी से भी नहीं, अपने पापा से डिस्कस। कोई शर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये एक डिजीज़ है, इसको हमने इलाज करना है। तो तब जाके आपके मम्मी पापा या बहन जो है वो आपको एक डॉक्टर के पास ले जाएंगी। आप खुद भी जा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनसे मशवरा लें, हमें क्या करना चाहिए, हमें इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए या आगे ना बढ़ने देने के लिए
क्या करना है वो आपको मशवरा देंगे, उससे सब चल जाएगा। जी, मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा आपसे कि वादी कश्मीर में PCOD कितना कॉमन है, इस हवाले से आप बता दीजिए। देखिए सिनेरियो क्या है यहाँ पे? जी, देखिए आपको इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से हो सकता है, हर OPD में मेरे ख्याल से 4 या 5 फीमेल्स ऐसी आ जाती हैं जिनको PCOD की तकलीफ़ होती है। तो सबसे पहले जो है इस यहाँ कश्मीर में इसकी जो इंडियन हमारा पूरी कंट्री का जो है उससे ज़्यादा है, इट्स अराउंड more than 30%। इट इज़ वेरी ह्यूज। ये मैं उन फीमेल्स की बात कर रहा हूँ जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है 15 टू अराउंड 40 to 45 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पे बहुत कॉमन है और इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, इसका मशवरा लेना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं दवाई से, आपको डाइट का मशवरा दिया जा सकता है, एक्सरसाइज का मशवरा दिया जा सकता है, आपको डाइटिशियन के पास भेजा जा सकता है। बहुत सारे इलाज के जो है एग्ज़ाम है जो आपके लिए फिजिबल है वो आपको बताया जा सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप एक्सेप्ट कर लें इस चीज़ को कि एक बीमारी है, इसको इलाज करना ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, चलते चलते जो नाज़रीन हमें इस वक्त देख रहे हैं, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन, वो लड़कियां जिन्हें PCOD है, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मेरी मैसेज उन सब से ये रहेगी कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो अपना हेल्दी बनाएं। आपका डाइट प्लान है वो हेल्दी डाइट खाएं, जंक फूड्स और फास्ट फूड्स अवॉइड करें जितना हो सकता है। एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम जिम ज्वाइन करें, आप घर में ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं वॉक करने के लिए, साइकिलिंग कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है PCOD एक का इलाज है। इसको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि हमें ये चीज़ हो रही है और घर में बताना है, डॉक्टर को बताना है, उनके पास जाना है, मशवरा लेना है और इसका इलाज करना है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे मारूफ गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर आमिर इकबाल लोन साहब। ये PCOD के हवाले से अहम जानकारी हमारे नाज़रीन को फराहम कर रहे थे। रूबरू के अगले शुमारे में हम किसी और मौजू पर किसी और मेहमान के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।